कोई गलियों चौबारों में कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं पूर्व नेता, वर्तमान कवि और बीते कुछ दिनों से कथावाचक कुमार विश्वास के लिए। कवि सम्मेलन में राम कथा सुनने की नसीहत देते देते उन्होंने महाभारत छेड़ दी, जब निशाना सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर लगा दिया। खैर, पब्लिक ने घेरा कि आपको क्या दिक्कत है, तो सफाई भी आ गई, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। जमाना बज़ बनाकर कंटेंट चलाने का है, तो उसमें कविवर और उनके आलोचकगण दोनों सफल रहे। कंटेंट पुश करने का ये तरीका नया नहीं है। कवि ज़हीन हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बिना सोचे समझे कुछ करते होंगे, ये कहने का साहस इस तुच्छ जीव में कदापि नहीं हो सकता। लेकिन ये जीव ये जरूर कर सकता है कि कविवर ने कब कब ऐसा कुछ कहा जिसके बाद बवाल हुआ और कंटेंट पुश होता रहा। शुरुआत ताज़ा मामले से करते हैं। हुआ कुछ यूं कि मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान कुमार विश्वास काव्य पाठ कर रहे थे। इसी दौरान लोगों को नसीहत दे दी कि अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी के बहनों के, भगवान राम के भाइयों के, साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और उठा कर ले जाए। अब यहाँ कवि ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसा कि मंच पर चढ़े कवियों की आदत होती है, वो सामने मौजूद भीड़ को समझाते हुए भी चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे कि इस बयान के दौरान कवि ने कहा था कि एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाएं उनकी तालियां उठें। अब इतना आग्रह करने के बाद भी अगर जनता शत्रुघ्न सिन्हा के आंगन तक न पहुंचती तो कालिदास के देश में जनता के कविता बोध पर दुनिया शक भी कर सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग पहुंचे, नाराज हुए और अद्वैत चारवाक परंपरा की दुहाई देते हुए अपनी राय प्रकट करने लगे। राय प्रकट करने वालों में उन सारे पेशों के लोग थे जिनसे कवि का नाता रहा। मसलन कवि, नेता, जनता मध्य मार्ग लेते हुए पहले नेता का बयान सुना देते हैं। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? खैर, विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो कुमार विश्वास सामने आए और अपने बयान पर सफाई भी दी। कुमार विश्वास ने कहा कि मैं जहां गाजियाबाद नोएडा में रहता हूं, वहां हर एक घर में किसी का नाम रामायण तो किसी का साकेत और गोकुल है। इन्हीं 5-6 नामों को लोग चुन लेते हैं। आप इसे किसी से जोड़कर न देखें, क्योंकि ये वोट बैंक को एड्रेस करता है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे सामान्य बात कहने का मन था, जो हमेशा रहा है। खैर, अब किसके घर का नाम क्या था और कवि ने कहां संकेत किया, उसे छोड़कर अतीत के पन्ने पलटते हैं, जब कवि की कल्पना परवान चढ़ी और मामला खराब होता दिखा। फरवरी 2023 में उज्जैन में कुमार विश्वास ने राम कथा बाँचते बाँचते आरएसएस के एक कार्यकर्ता को अनपढ़ और वामपंथियों को कोपड़ कह दिया था। उनके शब्द थे कि एक बच्चा हमारे साथ काम करता है, आरएसएस में भी काम करता है। वो मुझसे पूछता है कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए? मैंने कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। इस पर लड़का बोलता है कि राम राज्य में कहाँ बजट होता था। इस पर मैंने कहा कि समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कोपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इसके बाद उस वक्त के मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की थी कि कुमार विश्वास को प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित न किया जाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को शासकीय आयोजनों से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब इतना बवाल हुआ तो लाजमी था कवि ने सफाई भी दी। कहा कि ये सब एक बच्चे की बात थी जिसे लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। अगर किसी को दिक्कत हुई तो मैं माफी मांगता हूं। अगला विवाद साल 2017 से जुड़ा है। अक्टूबर महीने में कुमार विश्वास के नाम एक और विवाद जुड़ गया। कैसे? दरअसल साल 2017 कुमार विश्वास का आम आदमी पार्टी के दौर का अंतिम साल चल रहा था। गांधी जयंती के मौके पर वो एक भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, एक आदमी यहाँ आकर जातिवाद की रीत डाल गया था आंदोलन के नाम पर, आरक्षण के आंदोलन के नाम पर। उससे पहले झगड़ा नहीं था।
खैर नाम यहां भी नहीं लिया था, लेकिन जनता की नजर में ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कही गई थी। इस बयान ने इतना विवाद खड़ा किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने खुद सफाई दी। कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कुमार विश्वास की टिप्पणी पर पार्टी खुद को इससे अलग करती है। संविधान के अनुसार दिए आरक्षण का पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। यहां भी विवाद को बढ़ता देख कुमार फिर से कैमरे पर आए और कहा कि संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम का सहारा लेकर राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा किया गया दुष्प्रचार ये है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद जाति प्रथा को नहीं मानता हूं, इसलिए ना मैं अपने नाम के पीछे जाति लगाता हूं, ना ही अपने बच्चों के नाम के पीछे। खैर अगला विवाद साल 2023 का देखते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि ये कुमार विश्वास का पार्टी का अंतिम दौर चल रहा था, इसके बाद वो आम आदमी पार्टी से दूर होते गए। इसके बाद वो कुमार जो पार्टी में रहते हुए दूसरे दल के नेताओं पर तंज कसते थे, वो अब अपनी ही पूर्व पार्टी पर कटाक्ष करने लगे। इसी दौर का जिक्र करते हुए मार्च 2023 में कुमार ने झज्जर के एक कार्यक्रम में कहा कि अब राजनीति गंदी हो गई है, इसलिए छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता तो आज शराब के ठेके का हिसाब दे रहा होता कि ठेका कितने का गया। इससे पहले कि ये हिसाब मुझसे मांगा जाता, मैंने राजनीति ही छोड़ दी। एक और विवाद है जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। साल था 2017 का और महीना था जुलाई का। कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता नीड़ का निर्माण को गाया और उसका वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 10 जुलाई 2017 को ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और कहा कि ये कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन है, मेरी कानूनी विभाग इसमें कार्रवाई करेगी। अमिताभ ने इस ट्वीट को कुमार विश्वास को टैग करते हुए किया। इस ट्वीट के जवाब में कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया और लिखा कि सभी कवियों से मुझे इसके लिए तारीफ मिली, लेकिन सर आपसे नोटिस मिला। बाबूजी को श्रद्धांजलि का ये वीडियो डिलीट कर रहा हूं। साथ ही जैसा कि आपने मांगा है, मैंने जो 32 रुपए कमाए हैं उसे वापस भेज रहा हूं। प्रणाम। यही नहीं, कुमार विश्वास ने एक बार अमिताभ बच्चन पर इसी मामले को लेकर तंज कसा था। ये वाकया तब हुआ था जब कुमार विश्वास की मशहूर कविता कोई दीवाना समझता है को एक कोरियाई वीडियो में इस्तेमाल किया गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा था कि वाह, माँ हिंदी सीमाएं पार कर रही हैं, चिंता मत करो, मैं 32 रुपए का दावा नहीं करने जा रहा हूं। कुमार विश्वास के इस ट्वीट को बिग बी पर ही तंज माना गया। एक और विवाद है जो उनके काफी पुराने यानी 2014 के दौर से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2014 में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल ने कुमार विश्वास पर मुहर्रम को लेकर विवादित बयान देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर कुमार विश्वास अपने इस बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो वो अपना समर्थन यानी जेडीयू आम आदमी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले सकती है। दरअसल ये पूरा विवाद एक पुराने वीडियो से जुड़ा था जिसमें कुमार विश्वास मुहर्रम पर चर्चा करते हुए मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि मैं लखनऊ में था, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, छाती पीटते हुए लोग कह रहे थे हाय हुसैन हाय हुसैन। तो मैंने कहा कि होते भी तो वो क्या कर लेते, सद्दाम हुसैन भी लटके थे तो क्या हो गया। वहाँ एक पर्यटक अंग्रेज भी था, उसने पढ़ा लिखा देखकर मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने उससे कहा कि इनके फोरफादर यानी पुरखे मर गए। इस पर अंग्रेज बोला सो सैड, कब मर गए? तो मैंने कहा 1400 साल पहले। इस पर अंग्रेज ने कहा कि अरे बड़ी देर बाद पता चला। खैर 6 जनवरी 2014 को जब विवाद ने तूल पकड़ा तो कुमार विश्वास ने इस पर सफाई पेश की। उनका कहना था कि ये वीडियो 2005 के करीब का होगा, लेकिन अब तक इस पर विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2013 में बीजेपी ने इसका क्लिप काटकर वीडियो को फैलाया, जो कि राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस घटना के एक हफ्ते बाद कुमार विश्वास एक और विवाद में घिर गए जब केरल के बीजेपी नेता केजी अल्फोंस ने कुमार विश्वास के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन दायर की। आरोप लगाया कि कुमार विश्वास ने केरल की नर्सेस के लिए नस्लीय रूप से अपमानजनक कमेंट किया था। दरअसल ये पूरा मामला 2008 के एक कवि सम्मेलन से जुड़ा था, जहां काव्य पाठ के दौरान कुमार विश्वास ने कहा था कि पहले जब पुरुष बीमार पड़ता था और अस्पताल जाता था इलाज कराने तो उसे तसल्ली रहती थी। पहले नर्सेस केरल से आती थी, काली पीली सी, तो मुंह से सिस्टर ही निकलता था, अंदर से आवाज निकलती थी कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। बहुत सारी लड़कियां इसलिए प्रोफाइल फोटो भी नहीं लगाती थीं कि न जाने क्या हो जाए। साल 2008 का ये वीडियो जब 2014 में वायरल हुआ तो दक्षिण भारतीय नर्सों का गुस्सा फूट पड़ा।
बेंगलुरु में नर्सों ने सड़कों पर कुमार विश्वास के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कुमार विश्वास से माफी मांगने को कहा था। पहले तो कुमार विश्वास माफी मांगने से कतरा रहे थे और ये कह रहे थे कि उन्होंने जो भी कहा वो काव्य पाठ का हिस्सा था जो कविताओं और कवि सम्मेलनों में होता रहता है। अगर ऐसा है तो फिर फिल्मों में बलात्कारी का किरदार निभाने वाले राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपने किरदार के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब महिला संगठनों ने आम आदमी पार्टी पर ही महिला विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया तब विवाद बढ़ता देख कुमार विश्वास ने माफी मांगने में ही भलाई समझी। कहने का मतलब ये कि 15 साल की उम्र से ही कविता पाठ करने वाले 24 साल की उम्र में लेक्चरर के तौर पर बच्चों को शिक्षा देने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास से राजनीति, साहित्य, सिनेमा या चाहे जिस भी क्षेत्र से जुड़ा कोई शख्स हो वो इनके तंजों के तीर से शायद ही बच पाया हो या फिर इन्होंने उसे बख्शा हो। खैर, इसे आप उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी कहेंगे या फिर जुबान का फिसलना, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।